हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने करने वाले हैं वास्तविक विश्लेषण का एक टॉपिक है अभिसरण सिद्धांत। टॉपिक का नाम है अभिसरण सिद्धांत। अभिसरण सिद्धांत के अंदर भी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास वास्तविक अनुक्रम। कौन सा? वास्तविक अनुक्रम, ये हम देखने वाले हैं। वास्तविक अनुक्रम। वास्तविक अनुक्रम में क्या रहता है स्टूडेंट? जैसे हमारे पास वास्तविक अनुक्रम की अगर हम बात करें तो f(n)(2)r एक फंक्शन होता है हमारे पास। n2 कह दो आप, और जो a होता है वो नॉट इक्वल में फाई कंटेन करता है रियल नंबर में। तो इसको हम अनुक्रम बोलते हैं जिसका डोमेन क्या हो? प्राकृत संख्या हो। क्या हो? डोमेन नेचुरल नंबर हो। अगर डोमेन नेचुरल नंबर है तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोल देते हैं। और अगर ये इसका कोडोमेन जो अपने कहते हैं, कोडोमेन या तो रियल नंबर हो या फिर इसका कोई सबसेट हो तो इसको हम वास्तविक अनुक्रम कहते हैं। वैसे अनुक्रम की डेफिनेशन देखें तो वो f(n)(2)x होता है। ठीक है, x नॉट इक्वल में फाई रहता है हमारे पास। इसे तो हम सिर्फ क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। ये तो अनुक्रम है हमारे पास। क्या ये अनुक्रम है? और अगर ये x जो है हमारे पास ये या तो रियल नंबर हो जाए या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट हो जाए तब इसे हम वास्तविक अनुक्रम कहते हैं। इतना हम यहाँ से समझेंगे कि इसे हम वास्तविक अनुक्रम करेंगे। अब इसको लिखने का तरीका जो है, इसका निरूपण कैसे करेंगे? इसका निरूपण, जब हमें इसका निरूपण करना है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? या तो हम इसको लिखते हैं xn इस तरीके से, ये हमारा लिखने का तरीका अनुक्रम को, या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये अनुक्रम को लिखने के तरीके हैं। या कई बार आप इस तरीके से भी इसको पाओगे कई बुक्स में। तो ये अनुक्रम को हम लिखने के तरीके हमारे हैं, जिसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है अनुक्रम की प्रास। जो हमारे पास अनुक्रम है, अनुक्रम की प्रास। प्रास की अगर हम बात करें तो प्रास क्या होता है? अनुक्रम जो हमारे पास आता है, अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय। अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय जो होता है वो हमारे पास क्या होती है? प्रास होती है, प्रास कहलाती है। जैसे हम बात कर लें, एक दो एग्जांपल हम देख लें कि -1 की पावर n है। अगर ये अनुक्रम देखें तो ऐसे लिखा जाएगा -1 +1 -1 +1 -1 +1। ये तो अनुक्रम हमने लिख दिया, ऐसे चलता रहेगा। अब अगर इसकी रेंज की बात करें या इसकी प्रास की बात करें तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी? -1, 1 हो जाएगी। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, इसकी रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, या एक और अनुक्रम हम लिख लें n। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से चलता रहेगा। तो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? नेचुरल नंबर ही आ रही है, क्योंकि सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास? नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। और एक दो एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे हमारे पास है 1/n है। अब इसकी अगर हम रेंज निकालना चाहें तो अनुक्रम देख लो। सबसे पहले ये कैसे लिखा जाएगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये चलेगा ऐसे। ठीक है, तो इसकी रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी? रेंज
को लिखोगे तो ऐसे लिखी जाएगी, ये सारे इसके भिन्न भिन्न एलिमेंट ही आएंगे। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल जैसे अपने और लिख लें अनुक्रम का, -1 की पावर n, ये लिख लें हम। तो जैसे अपने n की वैल्यू इसके अंदर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 रखोगे तो 2 रखते ही आपके पास ये कितना बनेगा, जैसे आपने n की वैल्यू 1 रखी तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमारे पास ये बन गया 0। जैसे आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये -2 बन जाएगा। ऐसे फिर 0 -2 0 -2 इस टाइप से चलता रहेगा। ये अनुक्रम तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज निकालनी हो अगर हमें, तो रेंज हमारे पास 0, -2 आ जाएगी। ये हम देख सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1 -1 की पावर n, इस टाइप का अगर एक क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास आता है, जैसे आप 1 रखोगे तो ये 2 आएगा, 2 रखते 0 आएगा, 2 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 2 फिर 0, इस टाइप से चलता रहेगा। तो ये हमारे पास अनुक्रम में ये वाला सिंबल आप यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अनुक्रम बन जाएगा। और इसकी अगर हमें रेंज बतानी होगी, रेंज हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट 2, 0। तो इस टाइप से हम क्या है इसको लिख सकते हैं। अब अनुक्रम के बारे में थोड़ी सी अगर हमें विशेष बातें देखें तो विशेष पॉइंट अगर अपने बात करें कि विशेष पॉइंट क्या है अनुक्रम के, विशेष बिंदु अगर हम देख लें, विशेष बिंदु जिनका हमें पता रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो अपने पास अनुक्रम रहेगा, अनुक्रम का प्रास जो है वो प्राकृत संख्याएं होंगी, ये आप ध्यान रखेंगे। अनुक्रम का प्रांत जो है, प्रास नहीं प्रांत, वो हमेशा नेचुरल नंबर का सेट रहेगा, ये आप ध्यान रखें। जो कि क्या है अपने पास एक इनफाइनाइट सेट है, जो कि क्या है इनफाइनाइट सेट है। और परिसर जो होता है इसका, परिसर की जो है वो 2 कंडीशन है रेंज की। रेंज आपके पास फाइनाइट भी हो सकती है एंड इनफाइनाइट भी हो सकती है। जैसे फाइनाइट तो आपने ऊपर बहुत सारे एग्जांपल करें, ये देखें, ये इनफाइनाइट रेंज है इसकी, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे फाइनाइट ही आ गया, इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि फाइनाइट या इनफाइनाइट दोनों में से कोई भी हो सकती है रेंज। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास कि 2 अनुक्रम अगर समान है हमारे पास, अनुक्रम क्या है समान है, अगर अनुक्रम समान है, जैसे ये 2 अनुक्रम है हमारे पास, एक xn है और दूसरा है yn, अगर ये दोनों समान हैं तो xn इक्वल टू होगा yn के, फॉर ऑल n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है, ये अनुक्रम समान का हो गया। अचर अनुक्रम अगर हम देख लें, अचर अनुक्रम क्या होता है, अचर अनुक्रम की अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं c से, ठीक है, या xn इक्वल टू c, और ये c बिलोंग करता है किस में से, रियल नंबर में से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये से अचर अनुक्रम हम कहते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, c फिर c फिर c फिर c, इस टाइप से अनुक्रम को हम लिख सकते हैं। ये एक अचर अनुक्रम है हमारे पास।
और इसकी रेंज भी आप बता सकते हैं। रेंज जो आती है अचर अनुक्रम की रेंज हमारे पास कितनी है, सी है। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है तस्मक क्रमचय। तस्मक क्रमचय अनुक्रम, क्रमचय नहीं अनुक्रम, तस्मक अनुक्रम की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है दिखने में। तस्मक अनुक्रम को हम लिखते हैं xn इक्वल टू n, और ये जो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू किस में से, नेचुरल नंबर से, या हम लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तस्मक अनुक्रम है। अब इसकी खास बात ये होती है कि जो इसकी रेंज होती है ना वो नेचुरल नंबर आती है, तो इसको हम तस्मक अनुक्रम कह देंगे। ये हमारे पास तस्मक क्रमचय तक हम पहुंच गए हैं इसकी डेफिनेशन के बाद में, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका परिबद्ध। परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। परिबद्ध अनुक्रम हमसे ये पूछ सकता है, ठीक है। एक इसमें आता है ऊपर से परिबद्ध, ऊपर से परिबद्ध। फिर आता है नीचे से परिबद्ध, नीचे से परिबद्ध। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं, ऊपर से परिबद्ध, नीचे से परिबद्ध, और एक होता है अपरिबद्ध। अब जो परिबद्ध अनुक्रम होगा स्टूडेंट, वो तो क्या करेगा, उसके अंदर कोई ना कोई उसके पास एक ऐसी संख्या जरूर विद्यमान होगी कि सारे के सारे अनुक्रम के जो पद हैं उसके से छोटे होंगे, और एक ऐसी स्मॉल संख्या भी हमारे पास होगी जिसमें सभी पद इससे बड़े होंगे। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जो ऊपर से परिबद्ध है उसके अंदर ये जो कैपिटल K है ये ओनली विद्यमान होगा, नीचे से कोई बाउंडेशन नहीं होगी, और इसके अंदर ये स्मॉल k विद्यमान रहेगी। कंडीशन तीनों की सेम है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही। और अपरिबद्ध में ये k और स्मॉल k हमारे पास न ऊपर वाला न नीचे वाला कोई भी विद्यमान नहीं होगा। जैसे हम बात कर लें क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिख लें इसका, एक क्वेश्चन नंबर 1 परिबद्ध अपरिबद्ध के, जैसे इस अनुक्रम को आप देखो 1/n है। अब ये जो अनुक्रम है ये किस में रहता है, इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी रहती है और लेस देन इक्वल टू 1 रहती है, 0 से 1 के बीच में रहती है इसकी वैल्यू, ठीक है। जैसे आप इसको लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो जो xn आ रहा है वो 0 से तो बड़ी आ रही है उसकी वैल्यू, और लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है। तो इसे आप क्या कह सकते हो, बाउंडेड सीक्वेंस होगी, या परिबद्ध अनुक्रम हमारे पास हो जाता है। ये परिबद्ध अनुक्रम है ये। इसी टाइप से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो समीशन n लगा लें अगर अपने। अब इसमें अगर हम देखें तो ये आता है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो ऊपर की वैल्यू हमें नहीं मिल रही, सबसे छोटी वैल्यू हमें पता चल रही है इसके अंदर कितनी है, 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो xn है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अपर लिमिट हमें नहीं मिल रही, अब यानी कि ये ऊपर से परिबद्ध नहीं है, नीचे से परिबद्ध हम इसको कह सकते हैं। ये वाला क्या है, नीचे से परिबद्ध है, नीचे से परिबद्ध आप इसको बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो -n की अगर हम बात कर लें तो ये कैसे चलेगा। अब हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 डैश डैश डैश, इस टाइप से चलेगा। अब ये जो अनुक्रम हमारे पास आ रहा है -1, -2, -3, -4, -5, तो इसमें हमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू तो मिल गई, इसके अंदर -1 है, लेकिन लोएस्ट वैल्यू हमें नहीं मिल रही। तो हम कह देंगे जो xn है ना वो लेस देन इक्वल टू -1 है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो इस ये हमारे पास ऊपर से परिबद्ध हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? ऊपर से परिबद्ध। इस टाइप से हम इसको पता कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और हम ले लें एग्जांपल के लिए, जैसे 1 + 1/2 + 1/2 की स्क्वायर प्लस डैश 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 1/2 की पावर n। ये अनुक्रम हमारे पास एक अनुक्रम दिया हुआ है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये एक टर्म है इसकी। अगर हम x1 की वैल्यू बात करें तो x1 तो हमारे पास आ जाएगा 1 ही। x2 की बात करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1/2। x3 की अगर आप बात करोगे तो ये आएगा 1 + 1/2 + 1/2 की स्क्वायर। और डैश डैश करते हुए यदि आप इसका xn देखना चाहते हो तो xn आपके पास आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/2 की स्क्वायर प्लस डैश 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 1/2 की पावर n। अब इसका हम सम निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला हमारे पास है प्रथम पद 1 - 1/2 की पावर n अपॉन में कितना 1 - 1/2, क्योंकि r की वैल्यू इसके अंदर कितनी हमारे पास 2 है। r इक्वल में हमारे पास कितना है 1/2 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास बन गया 2 1 - 1/2 की पावर n। अब अगर आप यहाँ पे लिमिट लेते हो xn n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn की, तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है 2 1 - 0, यानी कितना आंसर आ जाता है आपके पास 2 आ जाता है। यानी कि इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 2 मिलेगी और लोएस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 मिल जाएगी। तो यानी कि जो इसका xn है उसकी वैल्यू लेस देन तो 2 रहेगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, परिबद्ध अनुक्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परिबद्ध अनुक्रम है। ये हम यहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें एक कंसेप्ट आता है, ये तो हमने देख लिया ऊपर से परिबद्ध नीचे से परिबद्ध। फिर इसके अंदर आता है उच्चक और निम्नक का। जो अनुक्रम है हमारे पास, अनुक्रम के उच्चक व निम्नक, अनुक्रम के उच्चक व निम्नक, ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा सा देखना है कि उच्चक और निम्नक क्या होते हैं। जैसे हमारे पास इसके लिए हम सेट की बात कर लेते हैं। जैसे ये कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से चल रहा है, ठीक है, 7 कह दो, 6 कह दो, 7 कह दो। अब ये सेट अगर हमारे पास है, वैसे डेफिनेशन के समझने के लिए बता रहे हैं, इसके जो ऊपरी परिबद्ध हैं, ऊपरी परिबद्ध वो हमारे पास रहेंगे 8 9 10 11 12 इस टाइप से इधर की तरफ रहेंगे। और निम्न परिबद्ध की अगर हम बात कर लें, वैसे समझ रहे हैं, इससे थोड़ा सा आपके क्लियर हो जाएगा। जैसे 0 है, -1 है, -2 है, डैश डैश डैश, ये इसके निम्न परिबद्ध हैं, ये इसके ऊपरी परिबद्ध हैं। अब उच्चक जो होता है, ऊपरी परिबद्धों का न्यूनतम मान होता है। उच्चक क्या होता है? जो उच्चक होता है, उच्चक ऊपरी परिबद्धों का न्यूनतम मान हमारे पास उच्चक होता है। और निम्नक की अगर हम बात कर लें, निम्नक जो हमारे पास निम्न परिबद्ध होते हैं, निम्न परिबद्धों का महत्तम मान क्या होता है? निम्नक होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये सारे इसके ऊपरी परिबद्ध हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका क्या है? उच्चक है, और ये इसका निम्नक है। इस डेफिनेशन से ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा? निम्नक, और ये हमारे पास हो जाएगा उच्चक। तो यहाँ से हम ऐसे पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सारे क्वेश्चन थे, ये देखो आप, यहाँ से हमने शुरू करे थे। इसके अंदर अगर हम देखें तो उच्चक तो हमारे पास कितना बन रहा है? 1।
इसको सुप्रीमम भी बोलते हैं। सुप्रीमम तो हमारे पास कितना आ रहा है 1, और इन्फीमम जो आ रहा है इसका यानी कि निम्नक जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0। अब उच्चक और निम्नक की जो विशेषता होती है ना ये और होती है कि उच्चक और निम्नक अनुक्रम के सदस्य से होना आवश्यक नहीं है। उच्चक व निम्नक अनुक्रम के सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ये आप स्पेशल नोट ध्यान रखेंगे। जैसे आपने देखा ना कि ये वाला अनुक्रम है, अब ये क्या करता है, ये लेस देन इक्वल टू 1 रहता है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, जिसका एक्शन है। जैसे हम देखें ये वाला 1/n जो अनुक्रम है ये क्या करता है, जो 1/n है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 रहती है। उच्चक तो इसका कितना है 1 है और निम्नक इसका कितना है 0 है। अगर इस अनुक्रम को आप लिखते हो तो ये अनुक्रम चलता है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस टाइप से चलता है। तो इसके अंदर 0 तो है ही नहीं, ठीक है, जबकि 1 है। तो उच्चक और निम्नक अनुक्रम के सदस्य होना आवश्यक नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी हमने भी ये किसी भी अनुक्रम के दोनों कई बार होते हैं कई बार नहीं भी होते हैं। जैसे बाउंडेड है कोई तो उसके तो हमें मिल जाएंगे, अगर हमारे पास परिबद्ध है तो उसके मिल जाएंगे। नीचे से अगर परिबद्ध है तो उसका निम्नक ही हमें मिलेगा। यहाँ पे देखो आप कितना मिल रहा है हमारे पास, निम्नक मिल रहा है, निम्नक हमारे पास है, उच्चक इसका विद्यमान नहीं है। ऐसे इसका उच्चक विद्यमान है, निम्नक नहीं है। और इसके अंदर ये वाला परिबद्ध अनुक्रम है तो इसका उच्चक और निम्नक दोनों हमारे पास है। उच्चक तो हमारे पास है 2 और निम्नक हमारे पास कितना है 1 है। अब देखो 2 जो है वो अनुक्रम के पास नहीं है, ये वाला 2 जो है अनुक्रम का सदस्य नहीं है, लेकिन इसका उच्चक तो है, अनुक्रम का सदस्य नहीं है ये, नहीं है, जबकि इसका उच्चक है। तो आपको वो लाइन भी याद रह जाएगी कि उच्चक और निम्नक अनुक्रम के सदस्य होना आवश्यक नहीं है, जबकि इसको उच्चक तो है, निम्नक अनुक्रम का सदस्य है। तो दोनों लाइनें आप ध्यान में रखेंगे और कल अपने इसको कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।